टीवी9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन में अब बारी है आपके फेवरेट इंटरव्यू शो की, वो भी एक ऐसे मेहमान के साथ जिन्हें शो में लाने के लिए हमें हजारों दर्शकों ने संदेश भेजे। हमने सोचा क्यों ना उन्हें उस मंच पर बुलाएं जहां कहीं एक बात 100 बात के बराबर होगी। तो चलिए मंच पर बुलाते हैं इस शो के आप मेरे साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको लेकर आ रहा हूं यहां पर हमारे खास मेहमान को, जो कि मेरे 5 सहयोगी एंकर्स पद्मजा, सुमेरा, सुरभि, निधि, प्रीति, वो उनके साथ यहां पर मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि जब मैं उस मेहमान के बारे में आपको बताऊंगा तो इस हॉल में तालियों का जो शोर है वो थमेगा नहीं। लेकिन उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये 7-8 बरस का एक छोटा सा बच्चा भूखा प्यासा अपनी मां के पास जाता है। मां भी खाली हाथ है, खिलाने को कुछ नहीं है। वो बच्चे को अपने दादा के पास भेजती है। दादा सिद्ध पुरुष हैं, बजरंग बली के उपासक हैं, गांव में ही एक कुटिया में रहते हैं। रात के अंधेरे में बारिश में भीगते हुए वो बच्चा दादा के पास पहुंच जाता है, इस उम्मीद में कि दादा का आशीर्वाद मिलेगा तो शायद घर के हालात जो हैं वो सुधर जाएंगे, बदल जाएंगे। दादा सिर पर हाथ रखते हैं। वो अबोध मायूस बच्चा सब कुछ देखता है लेकिन कुछ समझ नहीं पाता है। और फिर उस रात कुछ ऐसा होता है जिसे करोड़ों लोग आज चमत्कार मानते हैं। वो बच्चा अब 28 साल का हो चुका है। पूरी दुनिया में उसके चर्चे हैं। दरबार में आने वाले हर शख्स के नाम के पर्चे हैं। अंदाज निराला है, भाषा थोड़ी सख्त है। महाबली हनुमान के पक्के भक्त हैं। दरबार में अद्भुत ज्ञान देते हैं। कोई उल्टा सीधा बोले तो ठठरी बांध देते हैं। बातों बातों में गलती से कोई बात निकल जाती है, जुबान है कभी कभी फिसल जाती है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए देश के सेलिब्रिटी स्टंट, छतरपुर बागेश्वर धाम के साधक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का। आइए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत करिए आप। आइए। आपके फेवरेट शो एंड 5 में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत। प्लीज, ये आपका माइक है। आचार्य जी, जब मैं आपके इस इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था, डिजिटल नोट्स बना रहा था, किसी ने कहा कि बाबा बागेश्वर के लिए नोट्स मत बनाइए, उन्हें पता है पर्चे में क्या लिखा है। जिंदगी में हर चीज पता होना एक अलग बात है, उसे बदलना एक अलग बात है। पता तो भगवान कृष्ण को भी था कि महाभारत होगी, पर वो भी कोशिश करते रहे पर बदल नहीं पाए। क्या बात? तो अगर आपने लिखा है तो हम बदल तो नहीं सकते थे, पर अपने दिमाग से तैयारी करके आ सकते थे कि आप कहां तक छीलने की कोशिश करेंगे। ये जरा माइक तेज कर दो, पैसा ज्यादा ना लगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपको लेकर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप कथावाचक हैं, संत हैं, अपनी सिद्धि के इस्तेमाल से पर्चा निकालकर लोगों की समस्याओं के उपाय बताते हैं। क्या कहा जाए आपको? हम एक साधारण सनातन के सिपाही हैं। जो सनातनी का कार्य होना चाहिए वो हम कर रहे हैं। और कथा के माध्यम से, दरबार के माध्यम से सिद्धि हनुमान जी को है, हमको नहीं है। हम केवल उनका नाम लेते हैं। एक परंपरा है जो हमारी परंपरा से चल रही। हमारे दादा गुरु जी के पास भी ये परंपरा थी, उनके दादाजी के पास भी ये परंपरा थी। उस परंपरा का हम अनुसरण कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम सनातन के सिपाही बने रहें, ये बहुत बेहतर है, सनातन के लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि हम भविष्य बताने पे भरोसा नहीं करते, भविष्य बनाने पे बहुत ज्यादा भरोसा करते। एक सवाल इन दिनों कई लोग पूछ रहे हैं, आजकल ऐसा क्या चक्कर है कि ज्यादातर साधु संत जो हैं वो बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह होते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी शादियों में जाते हैं, अंबानी परिवार के घर जाते हैं, बॉलीवुड स्टार्स के साथ दिखते हैं। क्या आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं? नहीं, दोनों को जरूरत है। बड़े लेवल पर अगर बिगड़े तो उन्हें कौन संभालेगा? तो बड़े लोगों में पहुंचना बुरी बात नहीं है,
पर आप इतने बड़े ना बन जाओ कि छोटे आपके पास ना पहुंच पाए। बड़ा वो है जिसके पास छोटा भी खड़ा हो तो वो भी बड़ा हो जाए। और आपने कहा कि आजकल कथावाचक या संत सेलिब्रिटी होते जा रहे हैं। सेलिब्रिटी एक अलग विषय है। हमारा काम है कि हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचाना है और लोगों के द्वारा हमारी बात देश तक पहुंचाना है। तो देश तक कैसे पहुंचे? तो उसके लिए टीवी 9 भारतवर्ष। अब हम कहेंगे, अब आप कहोगे आजकल बाबा नेता हो गए जो कॉन्क्लेव में आ रहे हैं। ऐसा भी तो कहा जा सकता। कॉन्क्लेव में भी तो हमारा आना जरूरी नहीं, पर आपने क्यों बुलाया? क्योंकि हम नंबर देंगे, टीआरपी देंगे। आप गुरुजी समझ गए अब टीवी को, अच्छे से समझ गए। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आप समाज को कैसे देखते हैं, क्योंकि सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा होना चाहिए था, या कुछ लोग थोड़ा चिंतित हैं कि समाज में जो है लोगों के बीच में कटुता बहुत बढ़ गई है। समाज जैसा, भारत जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। भारत की जो सुंदरता है वैसी नहीं। भारत की सुंदरता वसुधैव कुटुंबकम से, भारत की सुंदरता अहिंसा परमो धर्मा से, भारत की सुंदरता सबको स्वीकारोक्ति से। निश्चित रूप से समाज बदल रहा, भारत की स्थितियां बदल रही, और हमको ये लगता है कि विदेशी ताकतों ने भारत के कुछ लोगों के ब्रेन वॉश किए। वो किसी भी धर्म के हो सकते, किसी भी मजहब के हो सकते, जिससे वर्तमान में भारत में गंगा से ज्यादा दंगा हो रहा है और इस देश में दुर्भाग्य। तो आपने कहा कि समाज को हम कैसे देखते हैं? घटते संस्कार, बढ़ते अत्याचार, लाचार स्थिति, युवा बेरोजगार, ऐसे समाज को देखते हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप और हम। तो जितने हम जिम्मेवार हैं उतने ही आप जिम्मेवार हैं, उतनी इस देश का जिम्मेवार है। आप कहो कि हम किसी सरकार पे उंगली उठाएं तो हमारा बहुत ज्यादा इस बात पर बहुत ज्यादा हमारा मत नहीं रहता है, क्योंकि इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ही सरकार, तब सरकार होती है। और हमारा भरोसा और हमारा सोचना थोड़ा अलग है कि आप जब तक स्वयं सरकार नहीं बनेंगे तब तक आप देश को बदलने की तस्वीर की, आप संकल्प की स्थिति को देख नहीं पाएंगे। आपको खुद सरकार बनना पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने अधिकारों को जानिए। इस देश का व्यक्ति अपने अधिकारों को जान नहीं रहा, सोया हुआ है, इसलिए देश की बदहाली है। ये तो आपने हमारे लिए बता दिया। आप कैसे जिम्मेदार हैं जो भी आपने कहा? हम इसलिए जिम्मेदार हैं कि हमारे देखते हुए ऐसा हो रहा है कि आप जग नहीं पा रहे। विदेशी ताकतें तो पहले भी थी, आज भी हैं। विदेशी ताकतें तो पहले भी थी और आज भी हैं। इतना इंटरफियर नहीं था, पहले थी, पर पहले भारत को केवल जादूगरों का देश माना जाता था। भारत को फिर से लूटने की तैयारी है, फिर से मिटाने की तैयारी है, भारत को फिर से खंड खंड करने की उनकी तैयारी है, गजवाए हिंद की तैयारी है। तो हमें लगता है कि अब विदेशी ताकतें ज्यादा सक्रिय हैं पहले की अपेक्षा। आप सुन रहे हैं, जरा नॉन स्टॉप हौसला अफजाई करते रहिए, क्योंकि आज ये शो जो है एक अलग लेवल पर जा रहा है। बाबा बागेश्वर जी आज एकदम मूड में है। औरंगजेब एक बहुत चर्चा का विषय है। 300 साल पहले मर चुका था। एक पक्ष है जो औरंगजेब को अपना हीरो देख रहा है, दूसरा पक्ष है जो कह रहा है कि औरंगजेब की कब्र को खोद दो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या कह रहे हैं इस पर? देश को तोड़ने वाले का नामो निशान मिटाना चाहिए। पर आप कहें कि उसने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, आई एक्सेप्टेड। कोई तुम्हें 2 थप्पड़ भी मारे और पानी भी पिलाए तो आप किसे याद करेंगे? तो हमें लगता है कि उसने बहुत अच्छे काम नहीं किए। जो जिसने देश को तोड़ा वो इस देश में महान नहीं हो सकता। जिन्हें उसकी कब्र से प्यार है वो अपने मकानों में बना सकता है। अपनी निजी आस्था होती है। अब मान लीजिए आप कोई किसी भगवान को और मानते हैं तो हम आप पे थोप नहीं सकते, क्योंकि देश संविधान से चलता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी भी है। तो आप मान सकते हैं, लेकिन आप ये पूरे देश पर नहीं थोप सकते कि आपको ये मानना पड़ेगा। ये आप देश पे नहीं थोप सकते हैं। हम नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, ये हमारी आजादी है, क्योंकि 1947 में हम आजाद हो चुके हैं। तो ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी। पर एक धड़ा ऐसा भी है समाज का जो ये मानता है कि अगर इतिहास की ही बात कर ले तो इतिहास में दोनों साथ साथ रहें तभी इतिहास समग्रता में समझ में आता है। कंस को भी आज हम पूछते नहीं हैं पर उसकी बात करते हैं। वैसे ही अगर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की बात करनी होगी तो औरंगजेब को हम अपने इतिहास से मिटा नहीं सकते। इतिहास से मिटा नहीं सकते, पर इतिहास में सुधार किया जा सकता, शब्दों में सुधार किया जा सकता। कंस हमारे यहाँ पर पूजनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है। कंस को एक विलन की दृष्टि से देखा जाता है, तो औरंगजेब को हीरो की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा।
हम हीरो भले ही ना माने, लेकिन ये कह देना कि उसकी कब्र को मिटा दे। कोई कब्र पे वहां पे जरूरत ही कही, जब हीरो नहीं है तो उसकी स्टैचू क्यों? उससे आप सिखाओगे क्या? चादर चढ़ाना सिखाओगे? उससे आप सिखाओगे क्या? देश में फिर से वही गुंडागिर्दी सिखाओगे? तो जिस आदमी से देश में बर्बरता होनी है, जिसने हमारे छत्रपति संभाजी को कट 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 करके मारने के लिए त्रस्तित किया, उस आदमी को याद क्या करना है? उसकी तो यादें ही मिटा देनी। लेकिन गुरुजी एक बात बताइए, संविधान भी तो कोई चीज है, संविधान के हिसाब से होगा ना जो होगा। हम भी कुछ नहीं कह रहे, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि संविधान बदलें या संविधान के हिसाब से ना चलें। आपकी नहीं, सबकी स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, तो हम भी बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कब्र खोद दो, लेकिन कानून भी तो कोई चीज है ना। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं, कानून में सुधार भी तो हो सकते हैं। पर आप ये भी आपने कहा कि कब्र से क्या याद करेंगे? कब्र को देख करके ये याद करेंगे कि एक आक्रांता था, देखो क्या हश्र हुआ उसका इस देश में। लेकिन उसे पूजा नहीं जा सकता है। सुरभि, आपने तो ये साफ तौर पर कह दिया कि औरंगजेब ने क्रूरता की, इसलिए नामो निशान मिटा दिए जाना चाहिए। हमने नहीं कहा, इतिहासकारों ने कहा। लोग भी ये बात कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए और इस बात का आप समर्थन करते हैं, ठीक है, लेकिन क्रूरता तो अंग्रेजों ने भी की, खुलेआम फांसी भी दी, सिर कलम किया। तो मेरा सवाल उस आधार पर भी है आपसे, तो क्या आपको लगता है कि भारत को ये सब ध्यान में रखते हुए भी आगे कॉमनवेल्थ गेम्स का भी बहिष्कार कर देना चाहिए और इसमें भी नहीं जाना चाहिए? कॉमनवेल्थ गेम्स एक वर्तमान परिस्थिति का निर्णायक है और कब्र की बातें पुरानी बातें नहीं, क्योंकि क्रूरता तो यहाँ पर अंग्रेजों ने भी की है ना। बिल्कुल की है, तो उनको हम लोग स्वीकार कहां, भगवान थोड़ी मानते हैं उन्हें। कॉमनवेल्थ की बात हो रही है, कॉमनवेल्थ की बात हो रही है, गेम्स की बात हो रही है। नहीं, कॉमनवेल्थ की बात कर रही हूँ मैं, सॉरी। इसको हिंदी में समझा दो, हमारी अंग्रेजी बहुत ऊंचे लेवल की। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, नहीं, इनका जवाब देना। कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ ग्रुप मतलब है लोगों की, जिसमें भारत भी है, जिसमें कई सारी कंट्रीज भी हैं, वो कई बड़े बड़े फैसले लेते हैं। उस प्लेटफॉर्म से भी, उस ग्रुप से भी क्या भारत को एग्जिट कर देना चाहिए? क्यों? भारत को निकल जाना क्यों चाहिए? करें? क्योंकि अंग्रेजों ने काफी इस देश में अत्याचार किया था, ये तो कहा जाता है। जिन अंग्रेजों ने, जिन्होंने किया है, और उन अंग्रेजों से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं, उन पर हम सब बार बार सुधार कर रहे हैं। भारत नव निर्माण कर रहा है, तरह तरह के बदलाव भारत कर रहा है। कॉमनवेल्थ एक अंतरराष्ट्रीय नियम है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार देश की प्रगति के लिए, एशिया की प्रगति के लिए, शायद जहां तक हम समझ पाए, एशिया की प्रगति के लिए बातें होती हैं। उसमें केवल एक देश नहीं होता है, और भी देश होते हैं। अब वर्तमान में अंग्रेजों को भी समझ में आया कि हाँ, हमने भूल की भारत के ऊपर ऐसा अत्याचार करके, वो भी उस पर सुधार कर रहे हैं। पर औरंगजेब ने ऐसा नहीं कभी स्वीकार किया, ना उनके खानदान ने स्वीकार किया। बात ये हो रही है कि उसे हीरो बताया जा रहा, बात विलन और हीरो की हो रही। बात ये हो रही है कि वो महान था। इस देश में बाबर, अकबर या औरंगजेब महान नहीं, रघुवर महान है। इस देश में छत्रपति वीर शिवाजी और संभाजी महान। इस देश में स्वामी विवेकानंद महान है। इस देश में हमारे पास पूजने के लिए ऑलरेडी व्यवस्था है। हम दूसरों को तब पूजें जब अपने यहां घट जाए। अपने बाप को बाप कहो ना। आचार्य जी, अब कुछ लोग राणा सांगा को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, उनको गद्दार कह रहे हैं। कुछ लोग राणा सांगा को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं। समाज में सभी प्रकार के लोग होते हैं, और हम कुछ ज्यादा तो यूं कहेंगे नहीं, राजनीति पर हम बहुत ज्यादा टिप्पणियां करते नहीं। ठीक है, यही कहेंगे कि हम सब प्रकार की विचारधारा के लोग हैं। हम एक निवेदन आपकी इस इंटरव्यू से करना चाहते, क्योंकि ये TV9 भारतवर्ष इस देश का बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही सत्य के साथ रखने वाला एक प्लेटफॉर्म है। आप ना नास्तिक बनो, ना आप आस्तिक बनो। हमारी दृष्टि से आपको बनना है तो आप वास्तविक बनो। तो आप कंट्रोल, देखिए 2-3 विषय ऐसे हैं मीडिया में आने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए और अपने लोगों के वोट पाने के लिए। इन लोगों की मजबूरी है ऐसे बयान देना, पर इससे देश के उन लोगों के हृदय पर क्या गुजरती होगी जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। बस उस भावना को ये समझेंगे तो हमें लगता है वो ना राणा सांगा को गद्दार कहेंगे, वो ना विवेकानंद को गद्दार कहेंगे, वो ना महात्मा गांधी को गद्दार कहेंगे, वो ना सुभाष चंद्र बोस को गद्दार कहेंगे। उन्हें नानी याद आ जाएगी, क्योंकि वो अगर जीवित हैं तो इन्हीं लोगों के कारण जीवित है। आचार्य जी, जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि आप
संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि संविधान कहता है भारत धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। ये थोपी हुई सेक्युलर, इस देश में सबसे बड़ी खतरा है सेक्युलर बनना। और कुछ आप जैसे पढ़े लिखे लोग ना इधर के ना उधर के बोले हम तो सेक्युलर। हमें बड़ी संविधान कहता है सेक्युलर। हाँ, संविधान पे ही हम बात करें। संविधान में चूंकि ये जोड़ा गया और संविधान में आपको पता होगा कि 130 बार से ज्यादा सुधार हो चुका। एक बार और कर लो, क्या घट जाएगा? फिर बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। चेंज करनी पड़ती हैं। देखिए, देश की कायाकल्प आपको करनी है, देश से हिंदू मुसलमान का लफड़ा आपको मिटाना है, देश के अंदर के दंगे को आपको खत्म करना है, देश को आपको विश्व गुरु के पटल पर बैठाना है, देश को आपको विकसित राष्ट्रों में खड़ा करना है। तो वो सेकुलर राष्ट्र से नहीं हो सकता है। छोटे छोटे ईसाइयों के देश हैं 95 से ज्यादा, पर वो इकोनॉमी में भी आगे है, वहां की व्यवस्थाओं में भी आगे है, डिजिटल में भी वो आगे है, और यहां तक कि एशिया, अब उनका जो भी होता है एरिया, उसमें भी वो सबसे आगे, हर व्यवस्था में वो आगे। क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि वहां बहुत कम पॉपुलेशन। इसके 2-3 कारण कि वहां की विचारधारा एकदम क्लियर है, या तो इस साइड या उस साइड। अब ये तीसरा बीच का बीच खतरनाक लिया है। या तो आप एथिस्ट हो जाओ, नास्तिक, या आप आस्तिक हो जाओ। अब आप कह रहे हैं ना मैं आस्तिक हूं ना मैं नास्तिक हूं, मैं तो सेक्युलर हूं। ये तीसरा आदमी बहुत खराब होता है भैया। एक पक्ष पकड़ो। ये 2 नाव तो हमने सुनी थी सनातन में, जब तीसरी नाव तुम और अलग से ले आए। ये जोड़ी भाई भैया नाव है, तो 130 बार सुधार हो चुका है। आप एक बार और कर लीजिए, क्या गड़बड़ है? लेकिन हमारे संविधान में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब हैं। ये तो बाबा साहब अंबेडकर लिख के गए, इसमें कोई जोड़ा नहीं गया। मेरे भैया, मुसलमान मुसलमान है इस देश में, ईसाई ईसाई है इस देश में, बस हिंदू सेकुलर है। गजब का ज्ञान। सब भारतीय हैं। क्या गजब का आप लोगों का आचार्य जी सब भारतीय है। देखो तो सब भारतीय हैं आचार्य जी, सब भारतीय। हम ये चाहते हैं कि ना आप मुसलमान रहो, ना आप ईसाई ना हो, ना हम हिंदू रहे, सब सनातनी हो जाए। अब तो नहीं है गड़बड़। आप जिस बुंदेलखंड से आते हैं वहां गंगा जमुनी तहजीब है और उसकी अनगिनत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अनगिनत मिसालें नहीं है वैसे अनगिनत मिसालें नहीं है वहां पर, जैसे रही होगी एक जमाने में। हमारे दादाजी भी अपने आप को प्रधानमंत्री कहते थे। अच्छा, क्या तो पुरानी बात है, छोड़ो, अभी की करो। आपका बचपन क्या कभी किसी मुस्लिम दोस्त के साथ नहीं बीता? नहीं, हमें तो अभी भी है, पर कायदे वाले हैं। हमें मुसलमानों से क्या दिक्कत? आपके एंकरों में वो बैठी बहन, हमें उनसे कोई दिक्कत थोड़ी। आपके कोई मुस्लिम दोस्त हैं, कोई नाम याद है? हाँ, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। कोई जलील हैं, वो भी हमसे, लगभग 500 मुसलमान हमारे डिवोटी। और बताओ, 500 मुसलमान हमारे डिवोटी, क्योंकि उन्हें पता है हम गलत आदमी नहीं। कोई बचपन में दोस्त जिसके साथ खेले हो आप? हमारे गांव के एक सज्जन थे, खैर मुसलमान तो नहीं, वो तो हिंदू ही हैं, पर हम इस पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते। हम भारतीय होने पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। नहीं, लेकिन वो नाम हम सनातनी होने पर भरोसा करते हैं। हमारे एक जलील खान है, वो बहुत हमारे प्रिय रहे। एक मुबारक खान हमारे जीवन में रहे, वो भी हमारे बहुत प्रिय, अभी भी हैं। शेख मुबारक हमने सुना था, वो भी हमारे बहुत अभी भी प्रिय हैं, अभी भी वो हमको मानते। उसमें शेख जलील खान भी हैं, वो भी अभी प्रिय हैं। और भी पूरा गांव लगभग आसपास की जगह, एक रफीक खान, वो तो ढोलक बजाते थे हमारे यहाँ सुंदरकांड। अब बल्कि उनके वो जो गुरु होते हैं वो खूब गाली बकते थे उनको लेकिन हमारे वाले नहीं हमको बकते थे कि तुम उनके साथ क्यों बैठते हो। आचार्य जी, लेकिन एक बात बताइए, जब आप ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बनेगा, पहले हिंदू गली, हिंदू मोहल्ले बनाने होंगे, तो इन बयानों से आज भी बुंदेलखंड के किसी गांव में रह रहे किसी धीरेन्द्र और किसी शेख मुबारक के बीच में खटास नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि वो भी खुद हिंदू है ना, कन्वर्टेड। सुमेरा, हाँ, अब कोई बाप को बाप ना कहे तो ये बेटा की गलती है। पंडित जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दुबई जाते हैं। हाँ हाँ, सऊदी अरब जाते हैं। वहाँ स्वागत भी होता है और बुर्ज खलीफा भी जाते हैं। और ये भी बताइए कि रेड कारपेट बिछाया जाता है। बिल्कुल। और ये भी बताइए कि भारत के मुसलमानों को हमारी कथा से दिक्कत है, पर दुबई में हमको स्वागत देकर, इनविटेशन देकर हमारी कथा करवाई जाती है, और वहाँ के शेख राज परिवार के लोग आकर कथा में हमें सम्मान देते हैं। अच्छा आचार्य जी, उनके सवाल सुन लीजिए पहले, क्योंकि उन्हें पता है आदमी ठीक है। सवाल सुन लीजिए।
आप वहां, जैसा आपने बताया भी कि वहां गए, रेड कार्पेट स्वागत भी हुआ, आपने शेख साहब को गले भी लगाया, आपने ये भी कहा कि दुबई सबसे सेफ शहरों में से एक शहर है। लेकिन जब आप भारत वापस आते हैं तब आप ये कहते हैं कि कुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन कर दो। जब मुसलमान ये कह सकते हैं कि होली पर काफिरों की दुकानों से सामान नहीं खरीदना है, तो हम क्यों नहीं कह सकते? आप भर को कहने का अधिकार है। ये किसने कहा? हमें नहीं। ये किसने कहा? आपकी ही टीवी वालों ने चलाया है। अब किसने कहा ये न्यूज आप खंगालिए, और आप कहो तो लिंक हम भिजवा देंगे। आप TV9 भारतवर्ष देखा करिए, आप TV9 भारतवर्ष देखा करिए, आपको ऐसी न्यूज नहीं दिखेगी वहां पर। देश हित की खबर भगवान की कृपा से। अब देखो टीवी, हम तो इतना जानते हैं कि सब न्यूजें बराबर होती, हम अलग बात अलग है कि TV9 भारतवर्ष का एक अलग कद है, इसीलिए आप यहाँ पर अलग पद है। और इस TV9 भारतवर्ष के प्रति हमारा समर्पण बहुत, क्योंकि हम इनकी आपकी सत्यता के प्रति हम बहुत समर्पित हैं। और आई प्राउड ऑफ यू TV9 भारतवर्ष। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब आप भी यही देखा करिए आचार्य जी, आज से सिर्फ TV9 ही देखा करिए। अब आप देखते तो हैं, पर बीच बीच में ये जब चीजें आ जाती हैं, वो बीच वाला निकल के आता है तो दिमाग खराब होता है। बिहार में आपने कहा कि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुओं की बात करूंगा, हिंदुओं के लिए जीऊंगा, हिंदुओं के लिए मरूंगा। जब बाबा तुलसीदास मस्जिद की सीढ़ी पर बैठकर राम की चौपाई लिख सकते हैं, रहीम दास मुस्लिम होकर कृष्ण भक्ति में डूब सकते हैं, कबीर दास रामानंद के चेले बन सकते हैं, तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री गैर हिंदुओं की बात क्यों नहीं कर सकते? उनके हक की आवाज क्यों नहीं बन सकते? हम हिंदू की बात करके मुसलमानों को या ईसाइयों को अलग नहीं करते, बल्कि हम उनको समावेश करते। हिंदू का मतलब हिंदुस्तान, हिंदुओं के स्थान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो, पारसी हो, ईसाई हो। इस देश का रहने वाला व्यक्ति हिंदू है। इसलिए हम इस देश के 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, ना कि 100 करोड़ हिंदुओं की बात। हां, मुसलमानों में हम उनको अलग मानते हैं जो देश को गजवाई हिंद देखना चाहते, उनको अलग मानते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारा देते। हम उनको अलग मानते हैं जो मेरठ में 2014 में नारा दिया था कि अभी तो हम 30% हैं, 50% आने पर बोटी बोटी कर देंगे। हम उनको न हिंदू मानते हैं, न मुसलमान मानते हैं, देश का गद्दार मानते हैं। निधि। आचार्य जी, आप बिहार गए, बवाल हो गया। वहां का जो विपक्ष है उन्होंने कहा कि आप बीजेपी के लिए प्रचार करने आए हैं। वहां के विपक्ष ने, आरजेडी ने कहा कि बाबा को आने नहीं दिया जाएगा बिहार। यहां तक ये भी कहा गया कि बाबा को जेल में डाल दो। इस पर आप कैसे जवाब देंगे? कुछ खास नहीं। पहली बात तो हमारी खुद की पार्टी है, बजरंगबली की, सदियों से उसका निशान है मुगदर। नारा है जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। आई रिक्वेस्ट वोट फॉर यू। दूसरी बात, हम किसी पार्टी को हराने या जिताने जाते ही नहीं, क्योंकि हमारी एक निजी लाइन है अध्यात्म की, और हम किसी को हराने या जिताने जाएंगे तो हम फिर आध्यात्मिक नहीं कहलाएंगे, धर्मगुरु नहीं कहलाएंगे, या साधु नहीं कहलाएंगे। तीसरी बात, जिन्होंने भी ये कहा उनकी निजी स्वतंत्रता है, पर हमारी भी निजी स्वतंत्रता है कि हम देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं और कथा गा सकते हैं। यहां तक कि बंगाल में जा सकते हैं, यहां तक कि मणिपुर जा सकते हैं, और मस्जिद के सामने भी कथा गा सकते हैं। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए हुए अधिकार का सदुपयोग है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जेल में डालो। हम देश में दंगा कराएं तो आप जेल में डालो, हम भड़काएं तो आप जेल में डालो, हम अपने मंच से किसी पार्टी का नाम लें तो आप जेल में डालो, हम किसी को वोट देने की बात करें तो आप जेल में डालो। आप मनगढ़ंत तो कुछ भी हमें आरोपी ठहरा सकते हैं कि हम इस पार्टी के, आज ये सत्ता में है दल,
कल दूसरा आएगा तो लोग कहेंगे अब ये इसके। जो सत्ता में होता है स्वाभाविक रूप से उससे जोड़ा जाता है। ये सदियों पुरानी नीति है। जैसे हमें भी आप लग रही हैं कि आप भी किसी पार्टी से हो, और हमें तो ये भी लग रहा है कि आप जो है हमारे विरोधियों से पैसा लेकर के आई हो। तो आरोप है, कैसे भी लगाए जा सकते हैं, ऐसे ही वो हम पे लगा रहे हैं। अब रही बात कि आप कहेंगे कि आपके आसपास तो आप कुछ दिन पहले आप प्रधानमंत्री जी को मिले, तो वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे भी हैं। वो तो हमारे मंच पर भी दल से अब आपके भी तो होंगे, और जिन्होंने हमें जेल के लिए कहा उनके भी तो वो हैं। ना माने वो उनकी मजबूरी है, पर उनको एक बार सामने बैठा दो ना, समझ आ जाएगा कि आदमी सही है। आचार्य जी, अभी आपने अधिकारों की बात की और बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र किया आपने। बाबा साहब अंबेडकर ने गैर हिंदुओं को भी तो अधिकार दिए हैं। हाँ? और अधिकार यह है कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं। हाँ? कुछ भी खा सकते हैं। तो उस पर तो मुसलमान यहाँ पर फल फूल रहे हैं, तो फिर उस पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं? हमें नहीं है। तब तो 6% से 22% हो गए भारत में, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू 22 से 2 बचे। यही भारत है, यही सनातन है, क्योंकि हम मिटाने पर भरोसा नहीं रखते हैं, दूसरों को बनाने पर भरोसा रखते हैं। लेकिन अगर बात की जाए, अभी थोड़ी देर पहले सुनील अंबेडकर जी भी थे हमारे साथ, वो कहते हैं कि सेवई और गुजिया का कोई विवाद ही नहीं है, मैं तो दोनों खाता हूं। कुछ लोगों को आपत्ति है कि सेवई मत खाओ, गुजिया खाओ। देश के प्रधानमंत्री ने सौगात ये मोदी दी अभी, वो कितनी अद्भुत कार्य किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम कसीदे पढ़ने आए, ये भी दिमाग में मत रखना थॉट्स। हम कहना चाह रहे हैं कि इस देश में देखो, हम रसखान के भी गीत गाते, हम रहीम की भी बात करते, और हम एपीजे अब्दुल कलाम को भी स्वीकार करते। हम स्वीकार कर रहे हैं ना। अगर हमें दिक्कत होती तो हम रसखान के दोहे गाते, रहीम के दोहे गाते, या एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनवाते। नहीं ना, हम उनके पक्षधर हैं जो देश के पक्षधर हैं, हम उनके विरोधी हैं जो देश के विरोधी हैं। अब वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या पारसी हो, देश को तोड़ने वाले को स्वीकार नहीं किया जाए। और हम बोलेंगे, हम जब तक जिएंगे हम बोलेंगे, क्योंकि हम जगे हुए हिंदू हैं। आचार्य जी, अब हमारे इस शो का एक बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट है, आप यहीं पर बैठे रहिए। इस स्क्रीन पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, ये रैपिड फायर है। पहले मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो, मैं थोड़ा सा आगे आऊंगा। अगर बीच में हम टोके हमारी चाय आ जाए तो हमें ज्यादा अच्छा लगे। अभी आपकी चाय आ रही है, और प्लीज ले आइए। और ये जो रैपिड फायर राउंड, हमको खड़ा तो नहीं होना, बैठे रहना। आप बैठे रहिए, आपकी मर्जी। अगर आप खड़ा होना चाहें तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपकी पहले चाय आ रही है। आप तो कुछ भी करवा सकते हैं। शुक्रिया आपका, आभार आपका, आभार। तो यहां पर जब तक आपकी चाय तैयार हो रही है, मैं रैपिड फायर शुरू कर देता हूं। शुरू कर। दिखाइए जरा हमारा पहला सवाल जो है, दिखाइए यहां पर। अब जरा देखिए, बेहतर जनसेवक कौन? राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी या ममता बनर्जी जी? सभी अपनी अपनी जगह ठीक है। एक बताइए, आपका फेवरेट है कोई इसमें से? हम नेताओं पर टिप्पणी करते ही नहीं, तो फेवरेट अनफेवरेट की बात ही नहीं। ठीक है, चलिए अब अगले में अगर हो पाए तो करिएगा। जरा दिखाइए, जरा हमारा अगला सवाल दिखाइए। इसमें इनका कोई फेवरेट नहीं है। ये अब देखिए, बेहतर नेता कौन? असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी? नेताओं पे हम बोलते ही नहीं, नेताओं पे हम बोलते नहीं, चूंकि नेताओं पे बोलते नहीं है। अब दिखाइए जरा अगला सवाल दिखाइए। हमारे विचारधारा की अब हम बात कर रहे हैं। बेहतर विचारधारा क्या है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या विनायक दामोदर सावरकर जी? दोनों ही, दोनों हमारे लिए बहुत प्रिय हैं। एक ने देश के संविधान का निर्माण किया, इस देश को गति दी, इस देश को एक बांध दिया, इस देश को एक नई ऊर्जा दी। और आपने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। जो कार्य आपने लिख के किया, वो कार्य आपने जमीन पर उतार करके किया। जोरदार तालियां हो जाए जरा, जोरदार तालियां। बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। आइए जरा अब ध्यान से देखिएगा, हमारे जितने भी दर्शक हैं यहां पर। अगला सवाल देखिए, प्ले करिए जरा। बेहतर पहल क्या है? भारत जोड़ो यात्रा या सनातन एकता यात्रा? अगर हम अपनी बात बोलेंगे तो अपना मठा कौन पतला बोलता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। ये राजनीतिक दृष्टि से है, ये देश की भौगोलिक दृष्टि से है।
निर्णय जनता को करना होगा। आपको वैसे भारत जोड़ो यात्रा अच्छी लगी थी? हमें कोई भी चीज बुरी लगती भी नहीं है। आपको न्योता मिला था शामिल होने का? नहीं, हमको मिला नहीं है। मिलता तो हम आपको जरूर बताते। मिलता तो जाते आप उसमें? हमें दिक्कत भी नहीं, अगर समय होता तो हम चले भी जाते। भारत कोई जोड़े तो क्या दिक्कत है? क्या बात, हमको क्या दिक्कत है? क्या बात। अगला सवाल जो है वो शायद आपके मन का सवाल है, तो पहले जोरदार तालियां बजाइए और अब जरा प्ले करिएगा अगला सवाल। बेहतर कथावाचक कौन, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री या जय किशोरी जी? दोनों भी अपनी अपनी जगह ठीक है। आपको पसंद कौन सा है? ठीक है, अपनी अपनी जगह ठीक है। ठीक है, जरा अगला सवाल दिखाइए जरा। अच्छा, ये सब पहले से ही फीड कर लिए हैं। बेहतर विचारक कौन, शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वर? शिष्य के लिए तो गुरु ही महान होता है। क्या बात। और वास्तविकता में हमारे लिए नहीं, इस देश की धरोहर अपनी अपनी जगह सभी महापुरुष हैं। चारों शंकराचार्यों का अपना एक लेवल है, उनका एक कद है, उनका एक औरा है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य की चल रही परंपरा है। लेकिन इस देश ने एक सबसे बड़े, एक ऐसे आचार्य को पाया, एक ऐसे जगत गुरु को पाया जिन्होंने बिना नेत्रों के भी इतना कुछ देख लिया कि आंख वालों को भी टेंशन में डाल दिया। वो जगत गुरु परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी हैं। वो हमारे गुरुदेव हैं, ये हमारा गौरव है। लेकिन सब अपनी अपनी महापुरुष, कोई महापुरुष बड़ा या छोटा नहीं हो सकता है। और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बात करें, प्लीज बैठिए। थैंक यू। और मैं चाहूंगा जरा गुरु जी की जरा चाय ले आइए यहाँ पर। एक बात तो है कि आपके बयानों से विपक्ष को काफी नाराजगी हो रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री को संत नहीं मानता हूं, वो जादूगर हैं। कुछ तो माना, हमने जादूगर भी अपने आप को नहीं माना। और जादूगर तो वो होता है जो आंखों का धोखा देता है। हम तो बहुत सीधे साधे आदमी हैं, आंखें देख करके बात करते हैं और सामने वाले की आंखें खोलने की बात करते हैं। जादूगर आंख बंद कराने की बात करता है और हम आंखें खोलने की बात करते हैं। विचारों से भी, कार्यों से भी, सेवा से भी, समर्पण से भी और अपने सूत्रों से भी। प्रीति। आचार्य जी, अभी आपने कहा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना जिताने के लिए काम करता हूं, ना हराने के लिए काम करता हूं। मैं काम करता हूं आध्यात्म के लिए, देश के लिए। आध्यात्म की राह, आपने कहा कि आपकी पार्टी आध्यात्म के लिए काम करती है, देश के लिए। लेकिन बहुत सारे राजनीतिक पंडित हैं जो ये मानते हैं कि आप हिंदुओं को जोड़ने के नाम पर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि बीजेपी अगर हिंदू जुड़ जाएगा तो बीजेपी के सामने जो दूसरे विरोधी पार्टी हैं, जिसमें MY समीकरण की वो बात करते हैं, PDA की बात करते हैं, वो समीकरण ही ध्वस्त हो जाएंगे। क्या बाकी पार्टियों में हिंदू नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन अगर समीकरण तो की बात टूटने या जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात तो ये सोचिए ना, जब हिंदू जुड़ जाएगा तो पूरी तरह से वो इंक्लाइन हो जाएगा बीजेपी के लिए, ऐसा राजनीतिक पंडित मानते हैं। राजनीतिक पंडित तो कुछ भी मानते हैं, मौसम का अनुमान है, वो तो चलता रहता है। पर हम एक प्रार्थना आपसे बहुत निवेदन करें कि हिंदुओं के जुड़ने से किस पार्टी को फायदा होगा या किसको घाटा होगा, हम ये नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं बहुत दावे के साथ में कि इस देश में सभी पार्टियों में लगभग हिंदू हैं और वो सभी पार्टियों के लोग अपनी अपनी पार्टी के प्रति कट्टर हैं। तो हम यही कहेंगे, हमारी अपनी विचारधारा है। अब हमसे किसी और की विचारधारा मिले या कोई ऐसा बनाए, आप भी ऐसी एक पार्टी बना सकती हैं, आपको फायदा हो जाएगा। हम किसी को नुकसान के लिए या फायदे के लिए कर ही नहीं रहे, ये हमारे यहां ऑप्शन ही खत्म। हम सिर्फ और सिर्फ इस देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए उन्हें जगा रहे, सोए हुए हिंदुओं को जगा रहे, घटती हुई हिंदू आबादी को जगा रहे, उन हिंदुओं को जगा रहे जो सेक्युलरिज्म के नाम पर बट गए, उन हिंदुओं को जगा रहे जो भाषावाद के नाम पर बट गए, उन हिंदुओं को जगा रहे जो क्षेत्रवाद के नाम पर बट गए, उन हिंदुओं को जगा रहे। इस देश में हिंदू है कहां? या तो ब्राह्मण है, या क्षत्रिय है, या वैश्य है, या गुर्जर है, या जाट है, या बर्मा है, या शर्मा है। अगर हिंदू होता तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होता। अगर हिंदू होता तो भारत में हिंदुओं पर कोई उंगली उठाता। अगर हिंदू होता तो क्या श्रद्धा के 35 टुकड़े होते? हिंदू होता तो क्या कन्हैया लाल दर्जी का मर्डर राजस्थान में होता?
हिंदू होता तो क्या पाल घर में संत मारे जाते? हिंदू होता तो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक रामायण को जलाया जाता। अगर हिंदू होता तो हिंदुओं के रहते हिंदुओं की पार्टियां हैं इस देश में, गाय माता काटी जाती, बूचड़ खाने जलते। हिंदू होता तो क्या बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द नहीं दिखाई देता? क्या उन्हें वापस नहीं बुला लेता? आज इजराइल क्यों लड़ रहा है? क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी को बचाना चाहता है, क्योंकि वो यहूदियों को बचाना चाहता है। और वो 8-8 लाख यहूदियों को एरोप्लेन से ला करके अपने देश में सुरक्षित रखता है। क्या इस देश में रहने वाली हिंदू बांग्लादेशी हिंदुओं को नहीं स्वीकार कर सकते? हिंदू है कहां? हमें तो आप पर भी आता है तरस के आप हो भी कि नहीं, खुद पर तरस आता है कि हम हिंदू हैं कि नहीं। ये दर्द है हमारा। हम 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई नहीं है। हमें मिलता क्या है? हम कथा करें बहुत अच्छा है, विवादों से मिलेगा क्या? 10 लोग गालियां देते, 20 लोग उल्टा सीधा बोलते, रोज हमारे नाम से 20 वीडियो डाले जाते, हमारे नाम से रोज मुहिम चलाई जाती, मारने की धमकियां दी जाती, हमारे परिवार का निकलना मुश्किल है, माता बाहर नहीं निकल सकती, तरह तरह के पत्थर फेंकते हैं लोग। हमने बिगाड़ा क्या है और किस लिए हम कर रहे हैं? किसके लिए हम जी रहे? क्या श्रद्धा हमारी भर बहन है? क्या हिंदू हमारा भर है? क्या बांग्लादेशी हिंदू केवल हमारे? क्या नेपाल में रहने वाली हिंदू हमारे? मॉरिशस, कंबोडिया, वर्मा, इंडोनेशिया, यहां रहने वाली हिंदू केवल हमारे हिंदू हैं? हम 150 करोड़ हिंदुओं की बात कर रहे हैं। अच्छा खासा हमारा दरबार चल रहा, अच्छी खासी हम कथा कर रहे हैं, बढ़िया आराम से रहते, 10 बजे जाते, 5 बजे आते, बढ़िया आराम से सोते, 18 घंटे मेहनत करते, रात भर वहां दरबार लगाए रहे, सुबह से चले 3 घंटा आपके पास आए। क्यों आए? कि हिंदुओं तक हमारी आवाज पहुंच जाए। हम पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? हम क्यों अभी दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा लेके जाने वाले हैं? यहां हमें चुनाव लड़ने आना है? ये यहां कोई चुनाव है या बीजेपी यहां खड़ी होने वाली? अभी तो नहीं है यूपी में चुनाव, पर हम यात्रा कर रहे हैं, इस साल कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हम आंदोलन नहीं, आंदोलित करना चाहते हैं देश को। आज नहीं कल पछताओगे। अगर आज नहीं तुम समझे तो कल पछताओगे। बांग्लादेश में भी हिंदू समृद्ध था, वहां भी पत्रकार थे, वहां भी पुलिस थे, वहां भी आईटी सेल के लोग थे, पर एक एक करके बेटियों को रस्सियों में जकड़कर सड़कों पर लाया गया और नग्न किया गया, मकान जलाए गए, पत्रकारिता धरी रह गई, पुलिसवादी धरी रह गई, धन धरा रह गया, कोई नहीं बचा पाया। कल के दिन तुम भी यहां पछताओगे अगर जागोगे नहीं। बस हमारी ये लड़ाई है, हमारी कोई लड़ाई नहीं। हम किसी पार्टी के नहीं, और हमें मिलेगा भी क्या पार्टी से, और मिल भी क्या रहा? हम इस देश के हैं, हम इस देश के नहीं 150 करोड़ हिंदुओं के हैं। अब किसी को बुरा लगता तो लगे, हम राहुल गांधी को भी मानते, हम लालू को भी मानते, हम अखिलेश यादव को भी मानते, हम मायावती को भी मानते, हम ममता को भी मानते। इस देश की जितनी पार्टियां हैं वो हमारी हैं, क्योंकि हम इस देश के निवासी, हम इस देश में रहने वाले। हमें क्या लेना देना कौन आए कौन जाए? हमें लेना देना है इन बच्चियों के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, इनसे राम के होने का सबूत ना मांगा जाए। बस ये हमारी टेंशन है, ये चिंता है, इसके लिए हम मर रहे हैं। बाकी निजी ठीक है, उनका कहना है। जो पंडित आपने बताए हैं कि कोई पंडित है, उनको एक बार हमें मिलवाइए, हम छीलेंगे तरीके से। आपने कहा कि आप किसी भी एक पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहते, सबको एक जैसा ही मानते हैं, कभी कोई आप एक राजनीतिक टिप्पणी भी करने से बचते हैं, लेकिन जिस तरीके का एक भाव बनाया जाता है, जब आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ लोगों को आंदोलित करने जाते हैं, लेकिन एक ही पार्टी को हिंदुत्व से जोड़ के देखा जाता है, फिर उनको वहां फायदा होता है। अभी एक कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने मध्य प्रदेश में सतना में उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने सांड की तरह सारे धर्मगुरुओं को छोड़ दिया है और राजनीतिक फसल जो है वो चल रहे हैं कांग्रेस की। अब उनकी बुद्धि का क्या कहा जाए। राजनेताओं पे हम बयान तो नहीं देते हैं, पर एक शब्द कह के हम फिर से, तुम अपने साड़ छोड़ दो। और क्या कहते हैं, साधु साड़ होता है। क्या गजब की उनकी प्रज्ञा है, लगता है स्कूल के पीछे पढ़ते रहे महापुरुष।
आचार्य जी, आपने सनातन जोड़ो यात्रा निकाली। आप ये भी कह रहे हैं कि मंदिर जाओ तो जाति को बाहर छोड़ के जाओ। क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जाति व्यवस्था के खिलाफ है? नहीं, जातियों में भरे हुए जातिवाद के जहर के खिलाफ है। अगर हम जातियों के खिलाफ होंगे, क्या है जाति? देश में दंगा होगा, आरक्षण के नाम पर दंगा होगा, सरनेम के नाम पर दंगा होगा, सरनेम के कागज फाड़े जाएंगे, देश गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा। हमारी विचारधारा तो समझिए कितनी बारीकी से हम गए। 9 जातियां नहीं छोड़नी है, पर जातियों का गुमान छोड़ना है। न आप बड़े हैं न छोटे हैं, न कोई पिछड़ा है न कोई बिछड़ा है, न कोई ऊंच है न कोई नीच है। इस देश में सब हिंदू हैं, सब हिंदुस्तानी हैं और सब भारतीय हैं। सुमेरा के पास आएंगे। पंडित जी, जब आप ये कहते हैं कि जातियों का गुमान खत्म हो जाना चाहिए, आप उसके खिलाफ हैं, आप जातियों का गुमान ना करें, जाति व्यवस्था को मिटाने की बात इस वजह से आप करते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि दरअसल जाति व्यवस्था मिटाने की बात इसलिए की जा रही है कि आरक्षण खत्म किया जाए। तो आरक्षण का क्या होगा फिर, अगर जाति व्यवस्था खत्म? जब हम जातिवाद ही खत्म नहीं करना चाहते तो आरक्षण की बात ही नहीं उठती। हम जातियों में भरे हुए जातिवाद के जहर को खत्म करना चाह रहे, हम पद को खत्म नहीं करना चाह रहे। पत्रकारिता का या किसी का पद है जो आपका, उसको हम बनाए रखना चाह रहे। लेकिन ये पत्रकारिता के अंदर जो बेमनस्ता आ जाती, हम उस बेमनस्ता को मिटाना चाह रहे। हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं मिटाना चाह रहे, व्यक्ति के विचारों को परिवर्तित करना चाह रहे। तो विचारों की क्रांति एक अलग होती है, हम तलवारों की क्रांति नहीं कर सकते ना, सनातन वाले आदमी, इसलिए हम विचारों की क्रांति पे भरोसा करते हैं। पद बचाओ। आपने भी एक बिल्कुल सही बात कही कि अगर हर हिंदू जो है खुद को हिंदू ना देख करके अलग अलग जाति वर्ण में बढ़ जाता है, तो फिर हिंदुओं का कभी उत्थान हो नहीं पाएगा। लेकिन आपके जो गुरु हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, उन्होंने तो ब्राह्मणों में भी कहा है कि कुछ ऐसे उपनाम हैं जो कि नीच ब्राह्मण हैं। तो अगर जातियों में ही हम भेदभाव करने लगेंगे तो फिर एकता की हम बात कैसे कर सकते हैं? देखो, उस वीडियो के बारे में हमें पूरी जानकारी तो नहीं है। हम एक बात आपको कह दें, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की ही प्रेरणा से हम ये कार्य कर रहे हैं। तो हम इतना बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जिस पीठ पर पूज्य गुरुजी बैठे हैं वो रामानंदाचार्य जी की पीठ है। और सन 1400 ईस्वी में यही काम सबसे पहले रामानंदाचार्य जी ने किया था। आप गूगल कर लेना, सेन, रविदास, कबीर, इनको अपना चेला बनाकर जातिवाद में फैले हुए जहर को मिटाने का काम उन्होंने शुरू किया था। उसी पीठ पर हमारे गुरुजी बैठे, तो वो भी हमको यही आज्ञा दिए कि जो रामानंदाचार्य जी ने किया, अब बेटा तुम भी वही करो। तो हम गांव गांव जाकर, घर घर जाकर लोगों से भिक्षा मांगते हैं कि हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, बस इतनी भिक्षा दे दो, तुम हिंदू हो जाओ। मतलब आप भी यही चाह रहे हैं कोई भेदभाव छुआछूत से बाहर आ जाओ, बस ये। आप ये भी चाह रहे हैं कि कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना। और क्या गलत चाह रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात। क्या एज ए पत्रकार प्रोफेशनल आपका कर्तव्य छोड़ करके क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बात की। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो इस पर। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है गुरुजी, वो कौन है? नाच हो रहा ठटरी के, नक कटा ठटरी के। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को आपसे इतना प्रेम क्यों है? हमसे बहुत लोगों को प्रेम है। एक हम ही हैं, वो हमारे शंकराचार्य। उनकी तो गालियां भी हमारे लिए आशीर्वाद है, क्योंकि हमारे सनातन में ये सिखाया है बड़ों के मुंह नहीं लगना चाहिए। तो हम मुंह नहीं लग सकते ना, बाकी कोई और होगा तो बताएंगे। आप ममता कुलकर्णी को जानते हैं? किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई है। सुना था हमने न्यूज में बीच में, जानते नहीं है हमारा। क्या आपको ताज्जुब हुआ? नहीं, जो तथ्य समझे। आज के जमाने में किसी भी चीज पर हम आश्चर्यचकित नहीं होते। इस देश में जब लड़का लड़की की जगह लड़की लड़कियों की शादी हो सकती है, लड़कों लड़कों की शादी हो सकती है, और इस देश में कुछ भी हो सकता है।
इतना तो हम मानते हैं। आपको आपत्ति है इस पर? बिल्कुल भी नहीं। किस बात की आपत्ति होगी? हमें क्यों आपत्ति है भैया? बस ये हमारी वाली ना चली जाए। विनोद है, मजाक है, बुरा न मानना। इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी मजाक करनी नहीं चाहिए, पर क्या करें, हम बहुत कंट्रोल करते हैं, हो नहीं पाता। आचार्य जी, ममता कुलकर्णी पे मैं वापस आता हूं। क्या इतना आसान होता है महामंडलेश्वर बन जाना? नहीं, हमें नहीं लगता। जितना हमने जाना, देखो ये निर्णय तो हमारे शंकराचार्य हैं, 13 अखाड़े हैं, 7 शैवों के अखाड़े हैं, 3 वैष्णवों के अखाड़े हैं, उदासीनों के 3 अखाड़े हैं। ये 13 अखाड़े निर्णय लेते हैं। इन अखाड़ों के अंतर्गत महामंडलेश्वरों की नियुक्ति होती है। उसमें एक बाकायदा पंचायत बुलाई जाती है और चारों संप्रदाय के आचार्य पहुंचते हैं, 13 अखाड़ों के लोग पहुंचते हैं, उसके 13 अखाड़ों से प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद में स्वीकारोक्ति होती है, फिर उसके बाद में विरोध प्रकट होता है, इसके बाद में यस नो होता है। तो ये प्रक्रिया है। इतना सरल तो नहीं है, पर कहा जा सकता है कि आजकल थोड़ा सा तो बहुत चिंतनीय है। हमारे भी परंपराओं में कुछ रूढ़िवादी प्रथाएं जिन पर लगाम लगनी चाहिए, और हम इसके पक्ष में। लेकिन ममता कुलकर्णी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने की बातें करनी, लेकिन एक बस एक आखिरी बात उनका ये कहना था कि 2-10 अलग पूछ लो। एक जरूरी है ये। उन्होंने कहा कि जितनी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र है उससे ज्यादा उनकी तपस्या है। हो सकता भैया, इस देश में कुछ भी संभव है, तो हम पहले ही बोल चुके हैं। निधि पे पाऊंगा। निधि, आचार्य जी, आपका एक बयान रहा जो काफी फेमस रहा, सुर्खियों में रहा, जब आपने बालासोर रेल हादसा हुआ था, 300 लोग उसमें मर गए थे, उस वक्त दिया था कि राष्ट्र हित के लिए, विश्व हित के लिए आपको संकेत मिल जाता है कि हादसा होने वाला है। तो कुंभ में 6 जगहों पर भगदड़ मची, आपको संकेत अगर मिल गया था तो आप प्रशासन को आगाह कर देते। अभी म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया जी, तो अगर आपको संकेत था तो आगाह किया जा सकता था। हमने उस बयान को, ठीक है, लोगों ने इस प्रकार से भी देखा। हम आपको पहली बात ये बता दें, हम भगवान नहीं है, हम एक साधारण सनातन सिपाही। प्रारंभ में ही हमने आपको जवाब दिया। दूसरी बात, अपनी उस बात पर ही हम आपको एक बात जोड़ी जाननी चाहिए, जो पूरी बात लोगों तक नहीं पहुंची, उतनी ही क्लब पहुंची। जानना एक अलग विषय है, पलटना एक अलग विषय है। और कहीं पर भी देश में, कहीं विश्व में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ये तो तय है। हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो हमें कान में बताती हो या सामने खड़े होकर। हमें तो इंट्यूशन मिलते हैं, अनुभव होते हैं, सांकेतिक अनुभव होते हैं। उन अनुभवों के आधार पर कोई जिज्ञासा रखता है, उनके उत्तर, जो गद्दी की हमारी परंपरा है, दादा गुरुजी के समय की, हम उनको उत्तर दे देते हैं। जैसे देश में एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, ज्योतिष की गणना है, जैसे मौसम विभाग भी है, ऐसे ही हम अपनी जो पद्धति है, हनुमान जी की जो परंपरा है, उस परंपरा के द्वारा पाई हुई पद्धति है, उस पद्धति के द्वारा आए हुए व्यक्ति के मनोविचारों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जितना समझ आता अपनी गुरु प्रेरणा से वो बात उनको रख देते हैं। तीसरी बात, ये जो घटनाएं हो रही, हम भविष्य नहीं बताते, ना हमने ये कभी घोषणा की। हम भविष्य बताते ही नहीं, इसलिए नहीं बताते कि भविष्य सिर्फ भगवान के हाथ में, ईश्वर के अलावा किसी के हाथ में नहीं। फिर आपने एक बात बोली कि ये देश में जो चल रहा है, देश हित के लिए कोई अगर प्रार्थना करे तो हम भी प्रार्थना कर सकते हैं। कोई हमारे पास आए तो हम भी, देश हमारी भी जिम्मेवारी, हम भी प्रार्थना करते हैं, सुखी रहे संसार, दुखिया रहे ना कोई। पर जो उसे करना है वो रोक कौन सकता है, उसे टाल कौन सकता है? और इतना ही सस्ता टालना होता या रोकना होता तो फिर पूरी दुनिया में इस प्रकार के उपद्रव ही ना होते। फिर तो सत्य ही सत्य चलेगा, वन साइडेड गेम चलेगा, दूसरी साइडेड चलेगा ही नहीं। तो जो घटनाएं हो रही हैं वो घटित होती रहेंगी। हमें लगता है कि ये प्रश्न हमारे लिए बहुत कठिन प्रश्न है। हमें लगता है कि ये प्रश्न हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी कभी कोई घोषणा नहीं की कि हम भविष्य बता सकते। ओके, अब एक प्रश्न है, क्योंकि आपने कहा आपके लिए कठिन प्रश्न है, एक बहुत कठिन प्रश्न आपसे सुरभि पूछने वाली है। क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस मंच से पूछ रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शादी कब कर रहे हैं? करनी है, ये पक्का है।
ये तो तय है। ये इसलिए तय है कि हम जिस रास्ते में हैं इसमें कांटे बहुत हैं। साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अभी तक तो बहुत सधी हुई जिंदगी है, बहुत गंभीरता के साथ कह रहे हैं, पर अगर हमसे कोई भूल हो गई ना तो 100 सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा बहन। हमको अपनी चिंता नहीं है। जो 150 करोड़ लोगों में करोड़ों लोग घर बैठकर हम पे भरोसा करते ना, हमें उनके भरोसे की दिक्कत है कि वो टूटे ना। और समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं, तो हम तो ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहें, बाद में भले ही संन्यास लेंगे पर ब्याह करेंगे। नहीं, अब तो प्रधानमंत्री जी ने भी आपकी पर्ची निकाल दी। हाँ, तो क्या निकला पर्ची में? वही जो आपने प्रश्न किया है, वही निकला। हमारी माता जी बैठी थी और माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे थे, तो ग्रीन रूम में बैठे थे। तो वो तो बहुत सहज हैं, और सच बोलें वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और ये हमारे लिए तो सौभाग्य है कि उन्होंने हमारी माता जी को कहा कि अब चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारा बड़ा बेटा और हम हैं। तो फिर बोले कि हम आज बालाजी के चरणों में गए थे, तो दर्शन करके ही आए थे माननीय प्रधानमंत्री। हम आज बालाजी के चरणों में गए थे, ये पर्ची खोलते हैं, अब तुम्हारा बड़ा बेटा भी खोलता है। बस वो वाली बात कि तुम्हारे मन में चल रहा है कि शादी हो जाए इनकी। तो उन्होंने कहा, वो हमारे लिए तो वो गार्जियन जैसे हैं, हमारे अभिभावक जैसे हैं, और उनका इस प्रकार से भाव रखना निश्चित रूप से ये पूरे बुंदेलखंड के लिए, पूरे साधु समाज के लिए, और उस व्यक्ति को उन्होंने अपना भाई कहा जिसकी कोई सामर्थ्यता नहीं। ना हमारा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, ना कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ना हमारे आगे पीछे कोई ऐसी व्यवस्था है। बस भगवान के भरोसे, हनुमान जी के भरोसे, बालाजी के भरोसे चल रहे जा रहे हैं। तो ये उनकी उदारता, उनका विजन मिशन, उनका देश के प्रत्येक नागरिक के प्रति समर्पण दर्शाता है कि हमने ठीक प्रधानमंत्री चुना है। आपकी वाली से जुड़ा हुआ एक और सवाल है जो यहाँ बैठी हुई लड़कियां भी जानना चाहती हैं। आपकी वाली से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। सवाल ये है कि अब आपने फैसला कर ही लिया है कि आप गृहस्थ जीवन में जाएंगे, तो वो लड़की कैसी होगी, उसमें गुण कैसे होंगे, यहाँ बैठी हुई सारी लड़कियां ये जानना चाहती हैं। देखिए, हम एक बहुत इस विषय में हम बहुत ज्यादा मंथन नहीं किए, पर हमने अपनी माता जी को देखा, अपने गांव में, हम गांव के जुड़े हुए आदमी हैं, गांव में अभी भी देखते हैं। हमको ऐसा चाहिए कि जो हमें और हमारे परिवार को समझ सके। हमको शादी का अनुबंध नहीं करना है, जन्म जन्म का संबंध रखना है। हमको वाइफ नहीं चाहिए, हमको अर्धांगिनी चाहिए। वाइफ मिलेगी तो ब्लू ड्रम अभी फेमस है। आप भी लगता है रील बहुत देखते हैं। सबको अपनी अपनी दिखती है साहब। ठटरी के बारे तो फिर सीटी बजा रहा हूं नक्कटा। आज का खा के आओ मुंह सर चंद। बहुत प्यार हो, सॉरी। आचार्य जी, आपको जल्दी है, मुझे पता लगा है, सुरभि जल्दी से। लेकिन क्योंकि आज हम इतना जान पा रहे हैं तो बस एक बात और बता दीजिए, लड़कियों के ये प्रपोजल किस तरीके से आते हैं? कुछ तो साफ तौर पर ये कहती हैं, चिट्ठियां भी भेजती हैं, हमें पता है, कुछ तो ये प्राणनाथ तक बोल देती हैं, और यहाँ तक कि सपने में बालाजी आए और उन्होंने कहा कि आपसे शादी कर लूं। तो ये प्रपोजल किस तरीके से आते हैं? पता? बस अब मैं चाहती हूं कि शक्ति पहुंच गई क्या? हमारी रिसर्च टीम बहुत स्ट्रांग है। ये प्राणनाथ कौन बोलता है आपको? बंद करो भैया, आज में फंसवा रहे हो भैया। अभी हमको जो है जीवन भी। अच्छा, कोई दिलचस्प प्रपोजल हो तो वो बता दीजिए एक बार। बहुत वे तो, एक तो भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत से लोग भयभीत रहते हैं। आसपास कुछ साधु भी रहते हैं हमारे, कुछ बुजुर्ग भी रहते हैं, तो उनके कारण बहुत हुई है। एक तो 40-42 साल की आंटी आई, वो बोली हम तलाक दे आए, शादीशुदा। तो हमने कहा कि क्यों दी? तो कहती हैं कि
अब आप ये बताओ कि हमें स्वीकार कब करोगे? तो हम कहा बहन जी, बहन जी मत बोलो। अरे हम कहा बहन जी ने बोलो, आंटी बोले। अब और भड़क गई वो, बोले आपको ना क्या क्या बोला। फिर पुलिस को बुलाना पड़ा। फिर चूंकि शायद उनका विदेशी पासपोर्ट था, पुलिस आई। फिर बड़ी मुश्किल से एक ये हमारे साथ बहुत खतरा हुआ। एक हुआ नस काटने वाला बहुत। अरे बाप रे। हाँ, तो उसने, वो पागल थी, नस काट ली उसने। हाँ, तो चिल्लाई वो बहुत। मैं आपके लिए पागल हो गई। हाँ, बोले 3 साल से मैं पूजा कर रही हूँ, व्रत रख रही हूँ, नहीं है भगवान, सब ऐसी है। अगर है भगवान तो मेरे घर बारात लेके कब आओगे? आज मुझे डेट चाहिए। और बस इसके बाद में फिर उसने वो नस काट ली। तो बड़ा खतरा हुआ। फिर हमें बड़ा डर लगा, हम तो कप गए। सीधे साधे आदमी, हमने कहा आज एक तो ब्रेकिंग न्यूज आप यहाँ चलाने थी यार। हमने कहा कि इज्जत बना बना मर गए, इन बिन्नू भाई है, इज्जत में बिल्कुल मिट्टी पलीट कर देनी है। तो बड़ी मुश्किल से वो भी फिर हैंडल। वैसे प्रपोजल कम धमकी ज्यादा लग रहा था। हाँ, हमें भी यही लगा। हमने मन में विचार किया कि धोखे से अगर इससे शादी हो गई अपनी तो जिंदगी जीते जी नरक बन गई गुरु। लेकिन फिर वो सब हैंडल। एक तो देखो, एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, कोई आदमी कुछ भी बोल सकता है, पर अगर आप साफ और सत्य रहेंगे ना, तो आप फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे। आप मेरा अपना पक्ष रख सकते हैं, पर हमें आप तभी लपेट सकते हैं जब हम गलत होंगे। अब हम आपसे एक रैपिड फायर राउंड और करने वाले हैं, वो आखिरी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल और ये सबको यहां पर जानना चाहते हैं। जब धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि जाति खत्म होनी चाहिए, तो क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक मिसाल पेश करेंगे कि लड़की ये लोग चाहते हैं कि आप चाहते हैं? सवाल चेहरे देख के नहीं पता लग रहा है। क्या आप एक मिसाल पेश करेंगे कि लड़की गैर ब्राह्मण हो, किसी अन्य जाति की हो, ताकि समाज में बेहतर संदेश जाए, रोटी और बेटी का रिश्ता मजबूत? देखिए, एक बात हम इसमें बहुत मजबूती के साथ हम बोलना चाह रहे हैं। इस पे कई लोगों ने हमारे साथ तर्क किया, इस पे बहुत लोगों ने संवाद किया कि आप विवाह के लिए क्या कहना चाहेंगे। हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं में वर्ण व्यवस्था है। उन वर्ण व्यवस्थाओं में जो वैदिक काल की व्यवस्थाएं, उन वैदिक काल की व्यवस्थाओं से हम छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। पर प्रेम हो तो फिर ये नहीं देखना है कि वो है कौन। प्रेम में जातियों की परंपरा खत्म हो जाता है। जहां प्रेम होता ना, वहां ना नेम होता है, ना टेम होता है। क्या बात। अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं एक रैपिड फायर राउंड। बस इसमें एक खड़े हो? नहीं, आप बैठे, कोई बात नहीं। हाँ, बस एक कंडीशन ये है कि आपके सामने ये एक प्ले कार्ड है, यस या नो का। सामने कैमरा है, आपको इसमें बोलना नहीं है। यहां पर सवाल आएगा, यस या नो में जवाब आपको दिखाना या आपको? यहां पर सामने दिखना है। वो देखिए, कैमरा नंबर 4 लियो लिखा हुआ है। ठीक, यस आपने पहले कर दिया। सवाल मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूं, दिखाइए जरा हमारा पहला सवाल। इस वक्त पहला सवाल जो हमारे साथ है वो ये है, भारत सिर्फ हिंदुओं का देश है, यस या नो? हिंदुओं का ही देश है। अगला सवाल प्ले करिए जरा। हमारा अगला सवाल है, कुंभ में स्नान ना करने वाले देशद्रोही हैं। वो प्रश्न को जो हमारा वायरल हुआ है, उसको लोग, हम उस पर बात रखना चाहेंगे। उसको लोगों ने गलत उससे, उन बहन जी ने बोला था कि किसी ने कहा है कि कुंभ में वो जाते हैं जो पापी होते हैं, तो हमने उनको देशद्रोही बोला था। मेरा अगला सवाल आपके सामने है, प्ले करिए जरा। देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना से देश गृह युद्ध की तरफ जाएगा, जनसंख्या की जनगणना से देश प्रगति की तरफ जाएगा। अभी तेलंगाना में उन्होंने दिया है और ओबीसी को 42% आरक्षण दे दिया है। वो सरकारों का अपना अपना निजी काम है, पर हम तो स्वतंत्र हैं। अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पर हम अपनी बात रख सकते हैं। जातिगत जनगणना से देश दंगा की स्थिति में जाएगा और जनसंख्या की जनगणना से यह निर्णय लिया जाएगा कि और कितने हॉस्पिटल बनाए जाने चाहिए, और कितने पुलिस स्टेशन खोले जाने चाहिए, और कितने शिक्षा के इंस्टीट्यूट सेंटर खोले जाने चाहिए। इसलिए जनसंख्या की गणना की जाती है। और जातिगत की जनगणना होगी तो देश में नेता जातियों के नाम पर अपनी रोटी सेकेंगे और वो बनेंगे राजा, और जातियों को आपस में लड़वा करके देश का बेड़ा गर्क करेंगे। मैं अगले सवाल पर आता हूं, प्ले करिए जरा। महंगाई, बेरोजगारी देश की समस्या है, यस या नो?
अगला सवाल प्ले करिए, जोरदार तालियां हो इसके लिए जरा। वैसे बहुत सारे नेता इसको मानने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन भारत में इंटरकास्ट शादी का प्रचलन बढ़ना चाहिए, यस या नो? थोड़ा खतरा है। अगर हम यस बोल देंगे तो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ को लगेगा वाह। अगर हम नो बोल देंगे तो लगेगा कि फिर बाबा जातिवाद कैसे, जातिवाद छुआछूत कैसे मिटाएगा। अभी तो आप कह रहे थे जाति खत्म होनी चाहिए। जातिवाद के अंदर भरा हुआ जहर खत्म होना चाहिए। लोग हमारी बात ही नहीं समझते हैं। हमने जातिवाद खत्म करने की बात ही नहीं आज तक। नहीं, लेकिन तो फिर इंटरकास्ट मैरिज से सुधार नहीं होगा? इंटरकास्ट मैरिज से सुधार नहीं होगा इसमें? प्रेम में तो होगा, पर जिनको प्रेम नहीं है वो क्या करें। ठीक है, अगला सवाल प्ले करिए जरा। आरक्षण की नए सिरे से समीक्षा होनी चाहिए। अभी जैसा है वैसा रहने तो काहे को दंगा करवाते हैं। और इस शो का हमारा आखिरी सवाल है, देश के संसाधनों पर मुसलमानों का बराबरी का अधिकार है? क्यों नहीं है? संसाधनों पर बराबरी का इसके नहीं, क्योंकि तो 20% है ना, 80 तो अपन है। संविधान तो सबके लिए बराबर है। ऐसे तो जैन बहुत कम है, सिख बहुत कम है। अच्छा चलिए, आपने दोनों दिखा अच्छा लगे वो कर लेना भैया। नहीं, लेकिन ऐसे तो जैन सिख ये सब बहुत कम है। ये सब हमारा परिवार है, हमारे ही है। मुसलमानों का अर्थ ये है जो देशद्रोही है, बाकी हम सबको हिंदू मानते हैं। लेकिन संविधान तो सबके लिए बराबर है ना, ईसाई भी। हाँ, तो उनके लिए भी हमने फिर कहा जो देशद्रोही है उनको अधिकार नहीं है भारत के संसाधनों पर, बाकी सबका समान। बाकी तो सब हिंदू ही है। ठीक है, जोरदार तालियों से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे लिए। मैं बुलाऊंगा यहां पर आपको जरा शॉल से सम्मानित करने के लिए। आइए जरा। TV9 नेटवर्क के साउथ के इस वक्त COO हमारे साथ आ रहे हैं यहां पर, विक्रम जी। आइए जरा प्लीज। विक्रम जी हमारे साथ आ रहे हैं शॉल से आपको सम्मानित करने के लिए। कैन वी हैव द शॉल प्लीज? आइए मैम। आप